एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत हाजिर हूँ आप सबके सामने जीके सुपरफास्ट सीरीज़ का भाग 1 लेकर। इसमें हम बात करेंगे इस साल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो इस साल दुनिया को जिसने हिला दिया है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस सीरीज में करेंगे। इस सीरीज के इस पार्ट में करेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर आप 30 या 35 सही कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे, आपके अच्छे नंबर कहे जाएंगे, क्योंकि ये 40 है, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, साथ ही एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में अगर आप इस 40 प्रश्न को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक भी प्रश्न इस साल के इस सबसे बड़े महामारी यानी कोरोना वायरस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इस साल हिला दिया है। तो कोरोना वायरस से किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये 40 प्रश्न का ये सुपरफास्ट जीके सुपरफास्ट का पार्ट 1 का वीडियो। चलिए देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न के साथ। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। और चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। एग्जाम द्वारा को चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड में ज़रा इसे ठीक कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई ये हमें बताना है। आपको मैं बता दूं कि मैं प्रश्न पढ़ूंगा, फिर ऑप्शन पढ़ूंगा, आप ऑप्शन देखकर मैं 2-3 सेकंड का टाइम लूंगा। तब तक आप आंसर अपना टिक करके और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 40 प्रश्न करने के बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। कितना सही हुआ ये हमें ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। और आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें अपना आंसर टिक करते रहिए, फिर लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है। और इसके ऑप्शन है मिलान, वुहान, पेरिस या बीजिंग। तो कहाँ से हुई है कोरोना वायरस की शुरुआत। हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई है, लेकिन चीन के किस शहर से हुई है, तो ये हुई है चीन के वुहान शहर से, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चीन के वुहान से हुई है कोरोना वायरस की शुरुआत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, WHO का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है कोविड-19, नोविड-19, रोविड-19 या कोविड-19। तो WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है, तो ये रखा था ऑप्शन डी कोविड-19। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का नए वायरस का अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है 2019 2019 NTOV टॉब, 2019 ROV या 2019 NJOV जॉब। तो क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है ऑप्शन 1 2019 NCOV। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 का ऑप्शन ये इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस होने के समान लक्षण क्या है। कोरोना वायरस का समान लक्षण क्या है, आप अक्सर टीवी में देखते होंगे, सरकार की तरफ से प्रचार चलाया जा रहा है। बहुत सारे सभी की तरफ से हर कंपनी अपना अपना प्रचार कर रही है कि इससे बच के रहिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो क्या है उसका कोरोना वायरस का लक्षण, आइए देखते हैं क्या ऑप्शन। जुकाम, सूखी खांसी, बुखार, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या इन सभी। तो क्या है, तो कोरोना वायरस में इसके समान लक्षण क्या है, तो इसका समान लक्षण है जुकाम बिल्कुल है, सूखी खांसी बिल्कुल है,
बुखार बिल्कुल है, गले में दर्द ये भी है, सांस लेने में दिक्कत ये भी है। तो क्या हो गया, ऑप्शन एफ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, ये सभी है कोरोना वायरस के लक्षण में, ये सभी आते हैं, सभी कोरोना वायरस के लक्षण है। तो 4 का ऑप्शन एफ, 4 का ऑप्शन एक सही है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, आँख या पैर। तो कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है ऑप्शन बी, फेफड़े को, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? किसने अब अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है कोरोना वायरस को? तो इसके ऑप्शन है यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, विश्व बैंक या विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी हमने बात की WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा 7, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये 40 के 40 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये आने वाले हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे 1 या 2 प्रश्न पक्का ही पूछे जाएंगे। तो अब क्या है इसका आंसर? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए, केरल में। सबसे पहले भारत के केरल में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था, पहला मामला मिला था। ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? कौन सा बैंक आपातकालीन ऋण सुविधा देने वाला बैंक बना है? ऑप्शन है यस बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक। तो कौन सा बैंक है जो आपातकालीन ऋण सुविधा देने की शुरुआत की है? तो ये किया है ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सभी आप एक पेन और पेपर लेकर नोट करते रहिए उसका सही आंसर, और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपका कितना सही होता है, 40 में से आप कितना सही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? अमेरिका की कंपनी ने। तो इसके ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, गूगल ने। अमेरिका की गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? किसकी किट बनाने के लिए? कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए। और इसके ऑप्शन है मैनकाइंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया लिमिटेड या कोसरा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसरा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? और इसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, इटली या भारत। तो कौन सा देश है जो सिर्फ 10 दिन में ही 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया है? 1000 बेड वाला। तो कौन सा देश है? तो वो है ऑप्शन बी, चीन। चीन है जहाँ 10 दिन में 1000 बिस्तर यानी 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया है। किसने? चीन ने। और कोरोना वायरस की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? तो ये चीन के वुहान शहर से हुई है, चीन के वुहान शहर से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन है टास्क फोर्स, कोरोना फोर्स, वायरस फोर्स या
राहत फोर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1 टास्क फोर्स। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑप्शन ए 12 का सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया है? किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन है 80 मिलियन पाउंड, 20 मिलियन पाउंड, 10 मिलियन पाउंड या 40 मिलियन पाउंड। तो कितना दिया है? ये दिया है ऑप्शन बी, यानी 20 मिलियन पाउंड का योगदान दिया है यूनाइटेड किंगडम ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान और इसे फैलने से रोकने के लिए 5G से लैस पेट्रोलिंग रोबोट्स को किसने तैनात किया है? क्या 5G से लैस पेट्रोलिंग रोबोट्स को किसने तैनात किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या रूस। तो ये किया है ऑप्शन बी चीन ने। चीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5G से लैस पेट्रोलिंग रोबोट्स को तैनात किया है। किसने? चीन ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। किसने नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से निपटने के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, रिजर्व बैंक या यूनिसेफ। तो ये किया है ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खतरे के कारण मिलन अभ्यास को स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है कैंसर, एड्स, स्वाइन फ्लू या कोरोना वायरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मिलन अभ्यास को स्थगित कर दिया गया है। यह आपसे पूछा जा सकता है मिलन अभ्यास। चलिए एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने? पंजाब सरकार ने। ऑप्शन है संक्रमित पंजाब, वायरस पंजाब, कोवा पंजाब या कोरोना पंजाब। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये किया गया है ऑप्शन सी कोवा पंजाब। कोवा पंजाब एक मोबाइल ऐप है जिसे पंजाब सरकार ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के लिए लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितनी सहायता राशि दिया है? ऑप्शन है 20 मिलियन यूएसडी, 12 मिलियन यूएसडी, 10 मिलियन यूएसडी या 25 मिलियन यूएसडी। तो कितना किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी यानी 12 मिलियन यूएसडी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा देश में कोरोना वायरस से संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुआ? यानी अपने देश भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो अपने देश का वो कौन सा राज्य है जहां पहली मौत कोरोना वायरस से हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन बी कर्नाटक में। कर्नाटक में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऐप इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल। तो किसने लॉन्च किया है? क्या इंस्टाग्राम फीड। तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फीड को लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। किसने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, WHO या यूनेस्को। तो किसने घोषित किया है? तो ये किया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? क्या? कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। ऑप्शन है WEF, ILO, WHO या RBI। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए WEF। WEF ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, इटली या ईरान। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो किसने लागू किया है? तो ये लागू किया है ऑप्शन ए अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला है? ये ऊपर से गलती प्रिंट हो गया है, गलती टाइप है इसे। चलिए, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था? तो ये किया है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने कोरोना को महामारी घोषित किया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए 2 रोबोट को कहाँ तैनात किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी केरल। कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए 2 रोबोट को केरल में तैनात किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है जीके सुपरफास्ट भाग 1 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। मैंने पहले ही वीडियो में ये कोरोना वायरस से संबंधित 40 प्रश्न करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इस बार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक बीमारी रहा है। सबसे खतरनाक बीमारी है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये इससे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसने हर चीज़ को प्रभावित किया है, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश के किसी भी एग्जाम हो, अपने ही देश नहीं सभी देशों के, पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया है। तो इससे हर देश परेशान है। तो इससे अपने देश में जहाँ भी कोई भी एग्जाम होगा उसमें 1-2 प्रश्न पूछने के चांसेस बनते हैं। इसलिए मैं ये सबसे पहले जीके सुपरफास्ट का पहला सेशन का पहला वीडियो में यही कोरोना वायरस से संबंधित 40 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। किस देश ने मार्च 2020 के अंत तक देश में यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका या जापान। तो कौन सा देश है जिसने रोक लगा दिया है? तो ये लगाया है ऑप्शन बी भारत। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, किस देश ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाला क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दिया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, चीन या अमेरिका। तो किस देश ने मलेरिया इलाज में होने वाला यूज होने वाला क्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन डी अमेरिका ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो ये किस पे लॉन्च किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए व्हाट्सएप पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किसने किया है? ये किया है ऑप्शन ए व्हाट्सएप ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 30 और प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न है दुनिया के किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल्स की पहचान की है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है? वो कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन है परम शिवाय, IBM समिट, CDEC या लार्क, LARC, लार्क। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी IBM समिट। IBM समिट ने एक ऐसे केमिकल्स की पहचान की है जो कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है PM मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लगाने की अपील किया? ऑप्शन है जब भारत में पहली बार कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? ये भी हमें याद रखना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोरोना वायरस के शुरू होते ही भारत में सबसे पहली बार जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। तो कब लगाया गया था जनता कर्फ्यू? ये लगाया गया था ऑप्शन सी 22 मार्च को। 22 मार्च को PM मोदी के द्वारा कहे जाने पे जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई थी या अपील की गई थी PM मोदी द्वारा। तो जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगा था। चलिए आगे देखते हैं कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? ऑप्शन है चीन, इटली, अमेरिका या फ्रांस। तो कौन सा देश है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो ये प्रभावित है ऑप्शन बी इटली। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे ने कब तक देश में सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया है? ऑप्शन है 26 मार्च तक, 31 मार्च तक, 5 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मार्च तक। भारत में 31 मार्च तक कोरोना वायरस से सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, अमेरिका या चीन। तो कौन सा देश है जिसमें वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन सी अमेरिका में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35। किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दिया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या इटली। तो कौन सा देश है? वो है ऑप्शन बी अमेरिका। अब अमेरिका की फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VBI क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1960, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1966 या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1950। तो भारत सरकार द्वारा किस अनुसूची में संशोधन किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन बी यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना योगदान दिया है? ऑप्शन है $5 मिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन,
या 30 मिलियन डॉलर। तो भारत सरकार ने कितना योगदान दिया है? तो भारत सरकार ने 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। किसमें? सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया है? ऑप्शन है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार। तो भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार लॉकडाउन किया गया है? तो ये पहली बार लगाया गया है पूरे देश में लॉकडाउन, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। कोरोना वायरस के चलते राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। चलिए आगे चलते हैं 40वें प्रश्न पे, और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा जीके सुपरफास्ट सेशन का पार्ट 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलेटिक्स न भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है कनाडा, भारत, अमेरिका या चीन। तो कौन सा देश है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलेटिक्स को नहीं भेजा है? तो ये वो नहीं भेजा है, ऑप्शन ए कनाडा। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जीके सुपरफास्ट सीरीज 1 का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उससे भी दबा ले, जिससे हर हमारे आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। साथ ही आपको हर गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन निकलती है वो सभी आपको ग्रुप में बताया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, साथ ही एग्जाम द्वार चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।